गुरु, हमने आपसे पूछा कैसा चैनल देखेंगे भैया, तो आपने कहा जहां खबरें हों यूपी से यूक्रेन तक। तो देखिए हमारा नया चैनल तक 360, गली से ग्लोब तक। तो राजीव, आप जो कह रहे हैं कि मामू फैक्टर नहीं चला उस तरह से जैसे लोकसभा में चला था, लेकिन कांग्रेस भी अकेले लड़के बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो क्या कांग्रेस इनके साथ होती तो ये रिजल्ट दूसरा होता? हालांकि उसमें कॉन्ट्राडिक्शन थे, क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ थे, और जो राज ठाकरे विरोध करते हैं मुसलमानों का, पहले उन्होंने करते रहे हैं। तो क्या कांग्रेस इस अलायंस में होती तो बेहतर होता? क्योंकि राज ठाकरे के आने का भी कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ नहीं है उद्धव ठाकरे के बिल्कुल। अलायंस। देखिए, पहली बात तो राज ठाकरे डबल एज सॉर्ड है, दोहरी एक तरह से एक हथियार है। एक तो वो मराठी वोटर, एक जो उनका कोर वोटर है, उनको उत्साहित करने में वो सक्षम है, लेकिन जो नॉन मराठी वोटर है वो आपसे बहुत दूर चले जाते हैं राज ठाकरे जब आपके साथ आते हैं। तो राज ठाकरे का तो सिंगल डिजिट में ही वोट रहेगा और सीट भी रहेंगे। पिछली बार 7% आए थे, इस बार इस समय उतने ही लगभग आएंगे और सीटें उनकी 9-10 हैं। कांग्रेस का वोट परसेंटेज है, ये इसमें दो राय नहीं है। 10, 12, 13% तक कांग्रेस का वोटर है, दलित समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में खास करके। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि आप भी नया वोटर कहां से ला रहे हैं। आपका नया वोटर कौन है, आपकी विचारधारा क्या है, आपको भी क्लैरिटी देनी पड़ेगी कांग्रेस को। एक दिन आप शिवसेना के साथ चले जाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं हम अलग लड़ेंगे। एक इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आप समझौता करते हैं, पिछले चुनाव में आप अंबेडकर जी के खिलाफ थे। मैं इस चुनाव से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आप देखिए, जब नवंबर 2024 में चुनाव हुआ था तो भाजपा को लगभग और शिवसेना शिंदे को मुंबई के करीब 21 सीटें आई थी। तो वो ट्रांसलेट होकर 120, 126 हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाय 6। वही कांग्रेस और बाकी दलों को जितनी आई उतनी आ रही है। आपको नए, सबसे बड़ी बीजेपी की सफलता क्या रही है? बीजेपी ने नए वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। फिर वो मध्यम वर्गीय हो, जिसे नरेंद्र मोदी नियो मिडिल क्लास कहते हैं, यानी हिंदुत्व प्लस विकास, ये जो डबल इंजन आपने चलाई है, उससे नए वोटर को आपने आकर्षित किया है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी अभी भी पुराने वोटरों पर जिम्मा अपना रखती है, और वो पुराने वोटरों को भी आकर्षित कुछ नई पार्टियां कर रही है। मुस्लिम वोटर को कहीं एआईएमआईएम करती है, मालेगांव में एक नई मुस्लिम पार्टी है, वो आकर्षित करती है। तो जब तक आप नए वोटरों को पहले अपनी तरफ नहीं करोगे, एक नए एजेंडा को लेकर, कांग्रेस के सामने मुश्किल है। तो बीजेपी के सामने लीडरशिप है, संगठन है, विचारधारा है। कांग्रेस के सामने इस समय उस तरह की लीडरशिप नहीं है, संगठन तो बिल्कुल नहीं है, और जो विचारधारा है उसको एक नए दृष्टिकोण में, एक नए परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व को कैसे आप टक्कर देंगे, लेकिन क्लैरिटी से ये आपको दिखाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कुछ हद तक ये लोकसभा में किया था जब वो संविधान खतरे की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि कांग्रेस जो है, संगठन कमजोर होने की वजह से, लीडरशिप नहीं होने से, और एक कंफ्यूजन पार्टी आला कमान में होने की वजह से, वो जमीन पर, लास्ट माइल पर, बूथ लेवल पर अपनी एक तरह से अपनी वर्चस्व नहीं दिखा पाती।